हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चा हम कर रहे थे चैप्टर या अध्याय आपका 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स यानी प्राणियों में पोषण। और आज हमसे पढ़ने वाले बच्चों आपका ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद डाइजेशन, यानी जो भी आपके ग्लैंड्स हैं एसोसिएटेड करते हैं डाइजेशन में, उनको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे माउथ से हमारा डाइजेशन सिस्टम में डाइजेशन शुरू हुआ, और रेक्टम में अनफेशियल जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो फेशियल मैटर जो स्टोर हुआ और एनस से या गुदा से निकल गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उस पर एसोसिएट जो ग्लैंड्स हैं या फिर जो पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियां हैं, जो एक अहम या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसमें सबसे पहले आता है बच्चों स्लाइवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियों का। और जो स्लाइवा है वो जो डक्ट सिस्टम है उसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, और ये कंटेन करता है एमाइलेज एंजाइम को, जो कि डाइजेस्ट करता है स्टार्च को या मंड को। ठीक है बच्चों, अब जो प्रिवेंशन होता है माइक्रोबल ग्रोथ का माउथ में, उसके लिए भी स्लाइवा मदद करता है। और ये 0.5 to 1.5 यानी 0.5 से 1.5 लीटर के आसपास लार उत्पन्न करता है। और टिश्यूज रिपेयर को ये क्या करता है, टिश्यू रिपेयर, अगर मुंह में कहीं चोट लग जाए तो उससे भी रिपेयरिंग को मदद करता है, और सॉल्वेंट के तौर पे भोजन के विलायक के रूप में काम करता है बच्चों। ठीक है, फिर बात आती है बच्चों यकृत, जिगर या लीवर की। अब ये रेडिश ब्राउन कलर का यानी लाल भूरे रंग का होता है। ये सिचुएट होता है आपके राइट साइड अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन यानी पेट के ऊपरी दाहिने भाग की ओर। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है, और सिक्रेट करता है पित्त रस को, बाइल जूसेस को। ठीक है, अब बाइल जूसेस बेसिकली करता क्या है, बाइल जूसेस स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैट के डाइजेशन में। ठीक है, और इसी में एक ऐसी शक्ति है जो कि रीजनरेशन या पुनर्जन्म की पावर है, यानी कि अगर आपका थोड़ा सा भी पार्ट है तो वो क्या कर सकता है, अपने आप बन सकता है बच्चों वापस। फिर बात आती है बच्चों पैनक्रियाज या अग्नाशय की। तो ये क्रीम कलर का ग्लैंड होता है, ये स्टोमक के जस्ट नीचे होता है, और ये पैनक्रियाटिक जूसेस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब ये क्या करता है बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पे एक्ट करता है, और उन्हें क्या करता है, सरल या सिंपलर फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। और जो इंसुलिन है उसे भी प्रोड्यूस करता है और रेगुलेट करता है बच्चों शुगर लेवल को। ठीक है बच्चों, अब जो डाइजेशन है किसी भी, अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वह कैसा होता है, जो जो सीरीज ऑफ रिएक्शन है फूड और डाइजेशन में, हॉर्मोन्स और जूसेस में, वो हमें समझ में आते हैं स्टार्च के थ्रू। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। करते क्या है बच्चों उसमें, कि हमने 2 टेस्ट ट्यूब में राइस जो है बॉयल्ड राइस उसे लिया, और उसमें 4 से 5 मिनट तक चबाया, और बॉयल्ड राइस को टेस्ट ट्यूब में रख दिया। अब उसमें मिलाया हमने 10 ml पानी। 10 ml पानी मिलाने के बाद हमने क्या किया, उसमें 5 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन की डाली। तो जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है उसमें ब्लू ब्लैक हो गया, कलर इंडिकेट करने लगा स्टार्च का। सेकंड टेस्ट ट्यूब में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि सेकंड टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया था, चावलों को चबाया नहीं था, एसिटिक एसिड डाल दिया था। तो ये क्या शो करता है बच्चों में, कि जो स्लाइवा है स्टार्च के डाइजेशन में हमें हेल्प करता है बच्चों। ठीक है, अब बात आती है डाइजेशन इन ह्यूमंस की। तो डाइजेशन इन ह्यूमंस को जरा एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो फूड क्या है, माउथ से मूवमेंट शुरू होता है, स्टोमक में जाता है ओसोफेगस के थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के माध्यम से। फिर उसके बाद स्टोमक में कई सारी चीज़ें होती हैं, उसके साथ कई सारे सिक्रेशन होते हैं उस पर, और प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अब पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है, चाइम जिसे बोलते हैं, आंशिक रूप से पचा हुआ जो भोजन है, वो कहाँ एंटर करता है, वो आपका एंटर करता है आपके छोटे आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। और पैनक्रियाटिक जूसेस यहाँ से कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइजेशन करवा देते हैं एंटर करके इसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो बाइल जूसेस है
वो भी आ जाते हैं आपके। और वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, फैट्स को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। अब जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो फिर आपका फूड चला जाता है कहाँ पे, विलाई के पास में, जो उसमें जो इनर लेयर है। और वहाँ से क्या होता है, सारा का सारा एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। जितनी ज़रूरत है चीज़ों की वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ली जाती है। फूड फिर जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और उसमें नेसेसरी जो बच गया है वाटर का एब्जॉर्प्शन है और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन है वो होता है। आखिरी में वेस्ट मटेरियल जो है सारा का सारा स्टोर हो जाता है रेक्टम में। और जब टाइम होता है बॉडी क्लॉक के हिसाब से, एनएस के थ्रू फेशियल मैटर यानी मल के रूप में गुदा द्वारा ये सारा का सारा चीज़ें बाहर निकल जाती है बच्चों। तो ये है बेसिकली आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बच्चों ये वाला पार्ट होता है वीडियो का यही कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।